क्या आपने कभी ऐसी शख्सियत से मुलाकात की है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे और दिन के सपनों को हकीकत में बदल दे? ये कहानी ऐसी ही एक मुलाकात की है। एक ऐसी मुलाकात जो प्यार की आग में जुनून की चिंगारी और रहस्य की ठंडक लेकर आई हो। यह कहानी आरव ठाकुर की है, मुंबई की चकाचौंध में खोया एक 24 साल का ग्राफिक डिजाइनर की। एक रात उसे एक अनजान मैसेज आया। हाय आरव, मुंबई की रातें कितनी रंगीन हैं। क्या आप अपनी भी करना चाहते हैं? ये मैसेज था नायरा मेहरा का, जिसकी एक झलक ने मेरे दिल को बेकरार कर दिया। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि उस जुनून की है जो रातों को और गर्म कर देता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्टाग्राम पर हुए प्यार वाली कहानी को। इसे मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। आगे की कहानी आरव से ही सुनते हैं। यह कहानी उस टाइम की है जब मैं डिजाइनिंग करता था। मेरी जिंदगी में एक लड़की ने दस्तक दी। उसने मेरे दिल की धड़कनों को एक नया राग दिया। मेरा नाम आरव ठाकुर है और मैं मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में रहता हूं। मैं 24 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर हूं जो अपने काम, दोस्तों और सोशल मीडिया की दुनिया में मस्त रहता है। मेरी एक आदत है, मैं इंस्टाग्राम पर आने वाली हर फॉलो रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन पहले मैसेज करने से बचता हूं। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो वह पहले कदम उठाए। और यही आदत मुझे नायरा मेहरा से मिला देगी, जिसने मेरी जिंदगी को एक रोमांचक और रहस्यमयी मोड़ दिया। यह कहानी प्यार, जुनून, विश्वास और कुछ अनकहे रहस्यों की है, जो एक डिजिटल मुलाकात से शुरू होकर एक गहरे रिश्ते और अप्रत्याशित ट्विस्ट्स तक का सफर तय करती है। एक रात मैं अपने छोटे से जुहू अपार्टमेंट में बैठा था। रात के 11 बज रहे थे और मैं अपने फ़ोन पर दोस्तों के साथ मज़ेदार मीम्स शेयर कर रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन ने मेरा ध्यान खींचा। एक नई फॉलो रिक्वेस्ट। प्रोफाइल का नाम था नायरा मेहरा। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। एक में वह पुणे के किसी कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी, दूसरी में वह समुद्र किनारे खड़ी थी और तीसरी में वह हल्के नीले रंग के सूट में मुस्कुरा रही थी। उसकी तस्वीरों में एक सादगी थी, लेकिन उस सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। मैंने बिना सोचे रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसी रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ चैट में व्यस्त था, नायरा का मैसेज आया। हाय, मुंबई की रातें कैसी हैं? उसका मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, चलो कुछ टाइम पास किया जाए। मैंने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, बस मरीन ड्राइव की तरह चमक रही है। और तुम बताओ, पुणे की रातें कैसी हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, पुणे की रातें तो शांत हैं, लेकिन तुम्हारा मैसेज पढ़कर थोड़ी हलचल हो गई। उसकी इस बात ने मुझे हंसा दिया और यहीं से हमारी बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में हमारी बातें सामान्य थीं। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करती है, तो उसने बताया कि वह पुणे में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। वह 22 साल की थी, फैशन और ट्रैवलिंग की शौकीन थी। उसकी बातों में एक ओपन थिंकिंग थी जो मुझे बहुत पसंद आई। वह छोटी छोटी चीज़ों पर हंसती थी और उसके हंसी वाले मैसेज में एक जादू सा था। हमारी चैट्स धीरे धीरे लंबी होने लगीं। पहले कुछ मिनट की बातें, फिर घंटों तक चलने वाली चैट्स और फिर रात को देर तक मैसेज का सिलसिला। कुछ हफ्तों में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उसका मैसेज चेक करता और वह भी मुझे अपने दिन की छोटी बड़ी बातें बताती। वह मुझे अपने ऑफिस की मज़ेदार कहानियां सुनाती, जैसे कि कैसे एक बार उसने गलती से एक इवेंट में गलत डेकोरेशन कर दिया था और फिर सारी टीम हंसते हंसते लौटपोट हो गई थी। मैं उसे अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स की बातें बताता, जैसे कि कैसे मैंने एक क्लाइंट के लिए रात रात भर जाग कर डिज़ाइन तैयार किया था। एक दिन नायरा ने मुझसे कहा, आरव तुम्हारी एक तस्वीर भेजो ना, मैं देखना चाहती हूं कि तुम असल में कैसे दिखते हो। मैंने थोड़ा हंसते हुए अपनी एक तस्वीर भेजी, जिसमें मैं मरीन ड्राइव पर खड़ा था। मैं उसमें काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसमें मैंने अपनी पसंदीदा नीली टी शर्ट पहन रखी थी। बदले में उसने अपनी तस्वीर भेजी। उस तस्वीर में नायरा ने हल्का गुलाबी रंग का टॉप पहना था और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि मेरा दिल धड़क उठा। मैंने तुरंत जवाब दिया, नायरा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उसने हंसते हुए कहा, क्या सच में? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो मिस्टर मरीन ड्राइव। हमारी बातें अब थोड़ी रोमांटिक होने लगी थीं। मैं उसे प्यार भरे मैसेज भेजता, जैसे कि सनसेट की तस्वीरें या कोई रोमांटिक चुटकुला। वह हंसते हुए जवाब देती,
आरव, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। उसकी ये बातें मुझे और अट्रैक्ट करती। धीरे धीरे हमारी बातें फ़ोन कॉल्स तक पहुंच गईं। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मुझे हर बार उसके और करीब खींचती। हम रात को देर तक बातें करते और कभी कभी तो सुबह के 2-3 बज जाते। नायरा की बातों में एक जादू सा था। वह कभी सीरियस होकर अपनी जिंदगी के सपनों की बात करती तो कभी शरारती अंदाज में मुझे चिढ़ाती। मैं भी उसे अपने बचपन की मज़ेदार कहानियां सुनाता और हम दोनों हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। एक रात जब हम देर तक बात कर रहे थे, नायरा ने अचानक कहा, आरव, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरे साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहोगे? मैं हैरान था। मेरे दिल में भी वही भावनाएं थीं, लेकिन उसका इतना सीधा पर्पस मेरे लिए सरप्राइज की तरह था। मैंने हंसते हुए कहा, नायरा, जब इतनी खूबसूरत लड़की प्रपोज करे तो मना करना तो पागलपन होगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ये सफर शुरू करना चाहता हूं। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, सच में? ओह माय गॉड! आरव! उस रात हमारी बातें और भी गहरी हो गईं। उसने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया। वह एक दिन अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करना चाहती थी। मैंने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। मैं एक दिन अपने डिजाइन्स के जरिए दुनिया में नाम कमाना चाहता हूं। हमारा रिश्ता अब पूरी तरह से प्यार के रंग में रंग चुका था। हम दिन रात एक दूसरे से बात करते, कभी कॉल पर, कभी चैट पर। हम एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते। मैं उसे प्यार भरी तस्वीरें भेजता, जैसे कोई रोमांटिक सीन वगैरह। वह हंसते हुए जवाब देती, आरव, तुम तो मुझे पागल कर दोगे। उसकी ये बातें मुझे और प्रभावित करती। हमारी बातें अब थोड़ी बोल्ड होने लगी थीं। मैं उसे कभी कभी शरारती मैसेज भेजता और वह हंसते हुए जवाब देती, आरव, तुम बहुत शरारती हो यार। लेकिन हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान किया। हमारा रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था। यह एक गहरी भावनाओं का कनेक्शन था जो हमें और करीब ला रहा था। एक दिन नायरा ने मुझे बताया कि वह अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। वह अपने मामा के घर रुकने वाली थी जो जूहू में था। मेरे घर से जूहू ज्यादा दूर नहीं था, बस 20 से 25 मिनट की दूरी पर था। उसने यह भी बताया कि वह पहले भी मुंबई आ चुकी है और उसे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है। ये सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा, अब तो नायरा से मिलने का मौका मिलेगा। हमने फोन पर जो सपने देखे थे, अब उन्हें हकीकत में बदलने का समय था। नायरा ने मुझसे कहा, आरव, मैं मुंबई आने के बाद तुमसे मिलना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हम वो सब करें जो एक प्यार करने वाला जोड़ा करता है। उसकी बातों में एक शरारत थी जो मुझे मदहोश कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, नायरा, तुम बस आ जाओ, मैं तुम्हें मुंबई की सबसे खूबसूरत यादें दूंगा। उसने हंसते हुए जवाब दिया, चलो देखते हैं मिस्टर ठाकुर, तुम क्या कमाल करते हो। नायरा के मुंबई आने का दिन आ गया। वह अपने मामा के घर जूहू में रुकी थी। हमने मिलने का प्लान बनाया। मैंने उसे मैसेज किया, कब मिल रही हो मिस मेहरा? उसने जवाब दिया, 3 दिन बाद मेरी एक सहेली के घर जाने का बहाना बनाऊंगी और फिर तुमसे मिलूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। 3 दिन बाद नायरा अपनी सहेली के घर जाने के बहाने मेरे साथ मिलने आई। मैं उसे पहले एक रेस्टोरेंट ले गया जो जूहू बीच के पास था। वहां हमने समुद्र के किनारे बैठकर लंच किया। नायरा ने एक हल्के हरे रंग का अनारकली सूट पहना था जिसके साथ सुनहरा दुपट्टा उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उसकी मुस्कान और बातें मुझे बार बार उसकी ओर खींच रही थीं। उसका चेहरा सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में मिलने की खुशी साफ दिख रही थी जो मुझे दीवाना बना रही थी। हमने खूब हंसी मजाक किया। उसने मुझे अपनी इवेंट मैनेजमेंट की कुछ मज़ेदार कहानियां सुनाई, जैसे कि कैसे एक बार उसने गलती से एक शादी में गलत गाना बजा दिया था और दूल्हा दुल्हन हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। मैंने भी उसे अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ मज़ेदार गलतियों के बारे में बताया। हम खूब जोर जोर से हंसे। लंच के बाद मैं उसे अपने घर ले गया। मेरा अपार्टमेंट छोटा सा था, लेकिन मैंने उसे साफ सुथरा रखा था। यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। मेरे घर में घुसते ही मैंने उसे गले लगाया। वह थोड़ा शर्माई, लेकिन फिर उसने भी मुझे गले लगाकर मेरे गाल पर एक हल्का सा किस किया। उस पल में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नायरा की खुशबू, उसका स्पर्श और उसकी मुस्कान, सब कुछ मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। हम दोनों मेरे कमरे में गए। वहां नायरा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आरव, आज मैं तुम्हारी हूं। मुझे इतना प्यार दो कि मैं इसे कभी ना भूल पाऊं। उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दरवाज़ा लॉक किया
और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल रही थीं और उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई हो। नायरा की नरम उंगलियां मेरे बालों में फिर रही थीं और मैं उसकी आंखों में खो रहा था। हमने एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया। हमें समय का पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम बीत गया। नायरा की मुस्कान, उसकी बातें और उसका स्पर्श मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। उसने कहा, आरव, तुम सच में बहुत प्यारे हो। मैंने जवाब दिया, और तुम नायरा, तुम तो मेरे दिल की चोर हो। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी और उस पल में मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। उस दिन हमने खूब बातें और जी भरकर मस्ती की। नायरा ने मुझे अपनी जिंदगी के कुछ मजेदार किस्से सुनाए। एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोफेसर के साथ प्रैंक किया था और पूरी क्लास हंसते हंसते पागल हो गई थी। मैंने भी उसे अपनी कॉलेज की शरारतों के बारे में बताया कि कैसे मैंने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज फेस्ट में स्टेज पर एक गाने की जगह कोई दूसरा ही गाना गा दिया। हमने साथ में कॉफी बनाई और मेरे कमरे में बैठकर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की बातें की। नायरा को रोमांटिक गाने बहुत पसंद थे और उसने मुझे अपने फेवरेट गाने सुनाए। हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, साथ में गुनगुनाया और हंसते हुए एक दूसरे को चिढ़ाया। हमने एक दूसरे को काफी करीब से जाना। नायरा ने मुझे बताया कि वह पुणे में अपने परिवार के साथ कितनी मस्ती करती है। उसने अपनी माँ की बनाई पाव भाजी की तारीफ की। टाइम काफी ज्यादा हो चुका था, इसलिए नायरा को अब जाना था। वैसे हम दोनों में से मन तो किसी का नहीं कर रहा था, पर जाना तो था ही। उसने मुझे अलविदा कहा और फिर चली गई। कुछ दिन बाद नायरा ने मुझे बताया कि उसे अपने काम के सिलसिले में मुंबई में और कुछ महीने रुकना पड़ सकता है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने उसके बाद भी कई बार मुलाकातें की और हर बार जी भरकर एक दूसरे से प्यार भी किया। कभी हम मरीन ड्राइव पर सैर करते तो कभी जूहू बीच पर सनसेट देखने जाते। हर मुलाकात में हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। लेकिन एक दिन नायरा का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लगा। वह पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रही थी। मैंने उससे पूछा, नायरा, सब ठीक है ना? उसने हंसते हुए कहा, हाँ आरव, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। एक रात जब मैं अपने फोन पर नायरा के मैसेज का इंतजार कर रहा था, मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, आरव, नायरा के बारे में तुम्हें सब कुछ नहीं पता, सावधान रहो। मैं हैरान रह गया। यह मैसेज किसका था और नायरा के बारे में क्या बात थी जो मुझे नहीं पता थी? मैंने नायरा को कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या नायरा मुझसे कुछ छिपा रही थी? क्या हमारा रिश्ता उतना सच्चा नहीं था जितना मैं समझ रहा था? आगे जो होने वाला है उसे जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 जरूर देखें। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। मैं आपके लिए अगला भाग जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।